और इस हलवे को बनाया तो सूजी से ही जाता है, लेकिन सूजी को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से उसकी दोधी निकाल के फिर इस हलवे को बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस दोधी हलवे की रेसिपी के साथ। दोधी हलवा जो है ना, ये काला बाग का बहुत ही फेमस हलवा है और इस हलवे को बनाया तो सूजी से ही जाता है, लेकिन सूजी को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से उसकी दोधी निकाल के फिर इस हलवे को बनाया जाता है। यही ख़ास बात है इस हलवे की, जो इसके टेस्ट को भी बढ़ाती है और इसकी रेसिपी को भी दूसरे हलवे की जो रेसिपी है ना, उससे मुख्तलिफ करती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये हलवा घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा दोधी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने दोधी तैयार करनी है और उसके लिए हमें सूजी चाहिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी लिया और 1.25 लीटर के करीब पानी होगा। इसके अंदर हम इस सूजी को भिगो के रख लेंगे। पानी की मिकदार जो है ना, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो बाद में हमने इसको निकाल लेना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कम डाल लें, थोड़ा ज़्यादा डाल लें। सूजी को छान के अच्छी तरह साफ़ करके डाल लेना है और इसको भिगो के ना हम छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। सूजी को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी ऊपर आ गया, सूजी नीचे बैठ गई है। अब एक मरतबा इसे करेंगे हम मिक्स, और ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, आप देखें। और यहाँ पे एक मैंने ले लिया छन्नी और एक बॉल ले लिया। अब इसके अंदर हमने इस सूजी को डालते जाना है और इसकी दोधी जो है ना, वो नीचे निकाल लेनी है। इस तरीके से करते हुए ये काम आप हाथ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। इस तरीके से इसी तरह से जो है ना, वो मैं सारा निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरीके से नीचे ये निकलना शुरू हो जाएगा। इसको सारे को मैंने अच्छी तरह से छाननी के अंदर से निकाल लिया और ये एंड पे जो है ना, ये रबड़ सी बची है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। यही वो स्टेप है जो इस हलवे को दूसरे हलवों से मुख्तलिफ करता है। और नीचे ये हमारी दोधी जो है ना, वो ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। ये वाला स्टेप जो है ना, वो लोग करते हैं, तो इसीलिए ये हलवा जो है ना, दूसरे हलवों से मुख्तलिफ बन जाता है, मज़ेदार भी बनता है और ये इसकी खासियत भी है। इसको हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम फेंक देंगे। और इसी तरीके से मैं सारी जो दोधी है ना, वो निकाल लूँगी। आप चाहे तो मलमल के कपड़े में डाल के भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, दोधी हलवे की ख़ास चीज़ दोधी जो है ना, वो हमने तैयार कर लिया माशाल्लाह। देखें, इस बाउल में डाल लिया मैंने इसे और अब जो है ना, हमने इसको छोड़ देना है कवर करके कम से कम जो है ना, वो 3 घंटों के लिए, ताकि पानी और जो दोधी है ना, वो अलग अलग हो सके। और बाकी जो मटेरियल इसमें से निकला है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आधा किलो सूजी में से, सूजी से बनाई गई इस दोधी को जो है ना, मैंने तकरीबन 12 घंटे के लिए जो है ना, पूरी रात के लिए मैंने छोड़ दिया था इसे। और दरमियाना सा मौसम है तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अगर मौसम ठंडा हो तो आप रूम टेम्परेचर पे बेशक छोड़ दें। और ये देखें, पानी सारा ऊपर जो है ना, वो आ गया और दोधी जो है ना, वो नीचे बैठ गई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पानी कम या ज़्यादा भी हो जाएगा ना सूजी को भिगोते हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको बाद में निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत आहिस्ता हाथों से जो है ना, पानी को हमने ऊपर से अलग कर लेना है। बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, हिल जाएगा तो वापस से जो दोधी है ना, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी और फिर से हमें थोड़ी देर के लिए जो है ना, वो इसे छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत एहतियात के साथ जो है ना, वो ऊपर से इसका पानी अलग करना है।
पानी जो है उसे मैंने निकाल लिया और ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त सी जो दोधी है ना वो माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब इसको एक मरतबा हिला लेना है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे जैसे कोई चीज़ जम जाती है ना उस तरीके से हो जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल रेडी है। हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप मेजरिंग कप के साथ पानी का और इसी के साथ मैं इसमें चीनी डालूँगी। आधा किलो चीनी जो है ना सूजी के हिसाब से जाएगी, जितनी सूजी ली है उतनी ही चीनी जाएगी, लेकिन मैंने उससे थोड़ी सी कम ली है, आधा किलो से थोड़ी सी कम मैंने ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो पूरी आधा किलो जाएगी। अब इतना हमने इसको हिलाना है कि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। चीनी हमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास जितनी सूजी थी ना, आधा किलो सूजी थी तो 1 पाव मैंने मेल्ट किया हुआ घी लिया है। अगर आपके पास ऑयल हो आप वो भी ले सकते हैं, जितनी सूजी होगी उसका आधा हिस्सा जाएगा। और अब इसी तरीके से हमने इसे पकाते जाना है। कितना पकाना है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अभी 2 मिनट तक हम इसी तरह पकने देंगे। चीनी के साथ घी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आपने डिसाइड करना है कि आपने हलवे का कलर कैसा रखना है। अगर तो लाइट कलर रखना है तो इसी पॉइंट पे आप अगली जो रेसिपी है ना उसको फॉलो कर लें, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा डार्क करना है तो फिर इसी तरह लो फ्लेम पे अभी इसे पकने दें 5-6 मिनट तक। और अब यहाँ पे अच्छी खुशबू के लिए मेरे पास 4 सब्ज़ इलायची हैं जिनके मैंने बीज निकाले हुए हैं, ये शामिल कर लेंगे और मसलसल हिलाते रहना है क्योंकि इस पॉइंट पे चीनी जलनी नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं ख़राब होना चाहिए हलवे का, बस इसका कलर हमने तेज़ करना है। चीनी को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कलर जो है ना वो माशाल्लाह गोल्डन की तरफ आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं अभी इससे भी थोड़ा सा डार्क करूँगी। जितना कलर मुझे चाहिए था उतना हो चुका है। अब यहाँ पे जो दोधी हमने तैयार करके रखी हुई है उसको एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मसलसल हिलाते रहना है। और अभी जो है ना वो आपको ये बहुत ही चिपचिपा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने मसलसल इसे हिलाते रहना है। कोई भी हलवा जब हम बनाते हैं तो उसकी बनाई पहले होती है, लेकिन इस हलवे की ख़ास बात यह है कि इसकी बनाई समझें अब शुरू हुई है क्योंकि इसको हमने हिलाते रहना है और बहुत दानेदार होने तक हमने इसी तरह इसे हिलाना है और मिक्स करना है। हलवे की बनाई करते हुए मुझे 20-25 मिनट हो चुके हैं और घी जो है ना वो भी उसने छोड़ दिया और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास नारियल है, ये मैं डाल लूँगी। थोड़े से किशमिश है, ये डाल लूँगी। टूटी फ्रूटी है, ये मैंने 3 कलर में ली है, ये डाल लेंगे। पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं, अशरफी मुरब्बा भी इसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और फेमस काला बाग का जो है ना दोधी हलवा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। आजकल जो मौसम भी ऐसा बना हुआ है हलवा वगैरह खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई है। इसको ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसका जायका जो है ना वो भी माशाल्लाह बहुत ही कमाल का, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये हलवा जो है ना सूजी से बनाया है। माशाल्लाह काला बाग का बहुत ही फेमस और मज़ेदार सा दोधी हलवा माशाल्लाह रेडी है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है और कितना दानेदार माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है और बहुत ही ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से तफसील के साथ मैंने इस वीडियो में बनाना बताया है। माशाल्लाह इस रेसिपी को जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और इसको बना के आप फ्रिज में रख के महीनों स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने खाना हो आप निकाल लें और इसको गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।